नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना संकट में लोगों को राहत दी गई थी, लेकिन ये राहत अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। ऐसे में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका पर कई बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन इस पर अब तक लोगों को कोई राहत की खबर नहीं मिली है। सोमवार को भी इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चक्रवृद्धि ब्याज माफी को लेकर तैयार किए गए केंद्र सरकार के प्लान पर कहा कि ये काफी नहीं है, इससे कई दूसरे सेक्टर्स के मुद्दों का हल नहीं निकलता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे लेकर आरबीआई या सरकार की ओर से कोई संवैधानिक सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। कोर्ट ने सभी हितधारकों से सरकार के हलफनामे पर 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार की समिति ने इस मामले में गहन चर्चा के बाद ब्याज पर ब्याज नहीं लेने का निर्णय लिया है और इस बारे में अदालत को सूचित किया गया है। क्रेडियाई ने पीठ से कहा कि सरकार का जवाब बिना किसी आधार के है। रियल एस्टेट सेक्टर को कोई राहत नहीं दी गई है। क्रेडियाई ने कहा कि सरकार के जवाब पर हलफनामा दाखिल करने के लिए कुछ दिन दिया जाए ताकि सब स्पष्ट हो सके। क्रेडियाई ने कहा कि केंद्र ने लोन रिस्ट्रक्चरिंग का कोई विकल्प नहीं दिया है। 1 सितंबर तक किसी सेक्टर को कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। कपिल सिब्बल ने केंद्र के हलफनामे पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र के हलफनामे में आंकड़े बिना किसी आधार के पेश किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो प्लान हमें जवाब में बताया है उसे बैंक कैसे लागू करेंगे ये नहीं बताया गया है। लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर से एक सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर कर दी है। ऐसे में अब सभी को इंतजार है 13 अक्टूबर का, जिस दिन इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।